साल था 7 हिजरी। मदीना से 150 किलोमीटर दूर खजूरों के बागात के बीच खड़ा था दुनिया का वो मजबूत तरीन किला जिसे फतह करना उस वक्त नामुमकिन समझा जाता था। क्या मोहम्मद और उनके साथी ये सोचते हैं कि वो खैबर को फतह कर लेंगे? इन्हें अंदाजा भी नहीं कि हम किन चट्टानों के पीछे महफूज हैं। 10,000 से ज्यादा ट्रेन जंगजू, पहाड़ों की चोटियों पर बने 8 नए फोर्ट्स और एक ऐसा दुश्मन जो सदियों से हारा नहीं था। अरब का कोई लश्कर इन दीवारों को नहीं फुलांग सकता। मुसलमान यहां आएंगे जरूर, मगर वापस जिंदा नहीं जाएंगे। मुसलमानों का लश्कर थका हुआ था, लेकिन फिर एक ऐसी पेशगोई हुई जिसने तारीख बदल दी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया की वो तारीखी जंग जहां हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज भी साइंस और दिमाग को दंग कर देता है। चलिए शुरू करते हैं द सीज ऑफ खैबर। खैबर सिर्फ खजूरों का बाग नहीं था, बल्कि अरब के शुमाल यानी नॉर्थ में यहूदियों की ताकत का सबसे बड़ा मरकज था। यहाँ के लोग माहिर जंगजू और तिजारत के बादशाह थे, लेकिन मसला ये था कि खैबर मदीना के खिलाफ साजिशों का हेडक्वार्टर बन चुका था। मक्का के कुफ्फार हों या दूसरे कबाइल, सबकी डोरें यहीं से हिलाई जा रही थीं। हमारे किले, किला-ए नाइम, किला-ए कुम्स, ये सिर्फ इमारतें नहीं, मौत के कुएं हैं। दुश्मन को अपनी ताकत पर पूरा यकीन था और हकीकत भी यही थी कि खैबर के 8 किले आपस में अंडरग्राउंड सुरंगों से जुड़े हुए थे। खाना, पानी, हथियार, इनके पास सालों का राशन जमा था। ग़ज़वे खंदक में नाकामी के बाद भी खैबर के यहूदी बाज नहीं आए थे। वो मदीना पर एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अरब के जंगजू कबीले बनु क़ुतफ़ान, जो मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे, को लालच दिया कि अगर वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे तो खैबर की आधी पैदावार उन्हें दी जाएंगी। ये इत्तेहाद मदीना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। मुहर्रम 7 हिजरी, अभी सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ी भी ना थीं कि शहर के दरवाजे पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका लश्कर नमूदार हुआ। ये नज़ारा इतना हैबतनाक था कि यहूदियों के हाथों से सामान छूट गया और हर तरफ पुकार मच गई, मोहम्मद और लश्कर आ गया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये तारीख़ी अल्फाज अदा हुए जो आज भी तारीख़ की किताबों में महफूज हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, खैबर बर्बाद हो गया, क्योंकि जब हम किसी कौम के आंगन में उतरते हैं तो डराए गए लोगों की सुबह बहुत बुरी होती है। जंग शुरू हुई। शुरुआती दिनों में मुसलमानों ने छोटे किले जैसे किला नाइम और किला सौब फतह कर लिए, लेकिन जैसे जैसे फौज आगे बढ़ी मुकाबला सख्त होता गया। खाना ख़त्म हो रहा था, सर्दी शदीद थी, सहाबाए किराम रदी अल्लाहु अन्हुम भूख से निढाल थे, लेकिन हौसले हिमालय से बुलंद। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन ऊंची पहाड़ियों से तीर बरसा रहा है और किला क़िम्मस का दरवाज़ा टूटने का नाम नहीं ले रहा। दिन गुजरते गए, 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। किला कुम्स, जो सबसे बड़ा और मजबूत किला था, वहाँ आकर लश्कर रुक गया। कई बड़े सहाबा ने कोशिश की, लेकिन फतह नसीब ना हुई। तब एक शाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीख़ी ऐलान किया जिसने दुश्मन के खेमों में सुन्नाटा और मुसलमानों में जोश भर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथों फतह नसीब करेगा। अगली सुबह हर सहाबी की ख्वाहिश थी कि वो खुशकिस्मत वही हों, लेकिन आवाज़ दी गई, अली कहाँ हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को आशूब चश्म था, आंखें खुल नहीं रही थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन लगाया और दुआ की। हज़रत अली ऐसे ठीक हुए जैसे दर्द कभी था ही नहीं। शफायाब होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर का सफ़ेद झंडा अलम शेर खुदा के हाथ में थमाया।
حضرت علی تیزی سے قلعے کی طرف بڑھے۔ ابھی وہ میدان میں پہنچے ہی تھے کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور خیبر کا دیو ہیکل جنگجو باہر نکلا۔ میں مرہب ہوں جسے خیبر کا ہر بچہ جانتا ہے۔ میری تلوار کا رنگ خون سے لال ہے۔ کون ہے جو آج اپنی موت لینے آئے گا؟ اس پہاڑ جیسے آدمی کے سامنے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے۔ انہوں نے اپنی تلوار ذوالفقار لہرائی اور کہا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، پلک جھپکتے ہی حضرت علی نے مرحب کا کام تمام کر دیا۔ دشمن بھاگ کر قلعے میں گھس گیا اور دروازہ بند کر دیا، لیکن آج علی رضی اللہ عنہ کو روکنا ناممکن تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے قلعے کے بھاری لوہے کے دروازے کو، جسے ہلانے کے لیے 40 آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی، اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکا اور اسے ڈھال بنا لیا۔ قلعہ قمس فتح ہو چکا تھا، ناممکن اب ممکن بن چکا تھا۔ شکست کے بعد یہودیوں کا وہ صدیوں پرانا غرور مٹی میں مل گیا۔ انہوں نے جان کی امان مانگی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس شرط پر معاف کیا کہ وہ اپنی پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ یہ معاہدہ چلتا رہا مگر فطرت کی کجی نہ گئی۔ جب سازشیں حد سے بڑھیں تو خلیفہ دوم نے فیصلہ کن قدم اٹھایا اور جزیرت العرب کو ہمیشہ کے لیے ان کے وجود سے پاک کر دیا۔ دوسری جانب خیبر کے خزانوں اور زرخیز زمینوں نے مدینہ کی ریاست کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ وہ مجاہدین جو کل تک فاقوں میں تھے اب اتنے توانا ہو گئے کہ جدید اسلحہ اور گھوڑے خرید سکیں، جس سے لشکر کی شان ہی بدل گئی۔ اب پیٹھ پیچھے وار کرنے والا کوئی اندرونی دشمن باقی نہ تھا اور مدینہ کا دفاع مکمل طور پر محفوظ ہو چکا تھا۔ اسی طاقت اور اطمینان کی بنیاد پر اگلے ہی سال فتح مکہ کا وہ عظیم معرکہ پیش آیا جس نے بغیر خون بہائے کفر کی کمر توڑ دی۔ خیبر کی فتح نے عرب میں مسلمانوں کو ایک سپر پاور بنا دیا۔ اس جنگ نے سکھایا کہ جب ایمان مضبوط ہو تو تعداد اور ساز و سامان معنی نہیں رکھتے۔ جہاں بڑے بڑے منصوبے فیل ہو گئے، وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے فتح دلائی۔ آج بھی خیبر کے کھنڈیرات اس تاریخی دن کی گواہی دیتے ہیں۔ نہیں ہے کوئی بہادر جوان علی کے سوا، اور نہیں ہے کوئی تلوار ذوالفقار کے سوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔